बड़ी खबर पटना से, जहां पर एनक्रोचमेंट के नाम पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। पटना के मैंगल्स रोड में कार्रवाई हो रही है। एनक्रोचमेंट के नाम पर यह कार्रवाई बताई जा रही है। गांधी मैदान, जेपी, गंगा पथ समेत 9 इलाकों में कार्रवाई की खबर है। तो पटना में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और अब बिहार में बुलडोजर एक्शन बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है और इसको लेकर और भी ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले, अलग अलग जगहों पर बुलडोजर गरजता हुआ नजर आ रहा है। कोई परेशानी नहीं है सर। ये जो इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है ये उतना होते रहता है सर। 2005 से देख रहे हैं सर, होते रहता है। ये सब होते कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? सरकार देगा रोजगार? नहीं देगा। सब आदमी पढ़ल लिखल नहीं है। उनका काम है हटाना, मेरा काम है लगाना। बात खत्म है। फिर से लगाएंगे। अभी फाइन कितना दिए? फाइन ताइन नहीं देते सर। फाइन नहीं दे रहे। आप बताइए फाइन कितना दिए हैं? अभी कोई फाइन नहीं है। हम लोग एक दिन पहले बंद कर चुके हैं। कल हो के फिर लगाएंगे। कोई सुनवाई नहीं है। बुलडोजर एक्शन का कोई खौफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आज हटाएगा, कल फिर लगाएगा। क्या नाम हुआ आपका? गौरी शंकर। देखिए, यहाँ के लोग सीधे कहते हैं कि वो जाएंगे कहाँ, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है, यही व्यवसाय है। ऐसे में आज इंक्रोचमेंट से हटेंगे, कल फिर अपना व्यवसाय करेंगे, क्योंकि ये रोजी रोटी का सवाल है। राहुल, बिल्कुल प्रशांत जी, हमारे नुमाइंदे यहाँ पर बने हुए हैं और बुलडोजर एक्शन बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है, अलग अलग जगहों पर एनक्रोचमेंट के नाम पर। तो वहीं जो शराब खोर हैं उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। तो गांधी मैदान समेत जेपी, गंगा पथ समेत 9 इलाकों में कार्रवाई हो रही है और लोगों में एक डर भी है। तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरह से जो गैर कानूनी कब्जे हैं उन पर कंट्रोल होना चाहिए। तो मिक्स रिएक्शन यहाँ पर सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर बिहार में अब बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। और ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि जो नीतीश कुमार का मॉडल है उससे बरक्स अब बीजेपी का जो बुलडोजर मॉडल है वो यहाँ पर तरजीह में नजर आ रहा है। वीरेंद्र ने भी यही बातें कही है कि अगर किसी को आप हटाते हैं तो उसके लिए पहले वैकल्पिक व्यवस्था आपको करनी होगी, जहां वो व्यक्ति रोजगार कर सके। क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ पर सड़कों पर, फुटपाथ पर एक छोटा सा ठेला रिक्शा लगा करके अपना ये व्यवसाय करते हैं, चाय की दुकान करते हैं, किताब बेचते हैं, फल फूल बेचते हैं, ऐसे में वो कहाँ जाएंगे? उनके पूरे परिवार का रोजी रोटी का सवाल है। दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि इस इंक्रोचमेंट से जो सड़क का यातायात है वो पूरी तरह से बाधित होता है, लोग परेशान होते हैं, जो टैक्स पेयर हैं वो परेशान होते हैं। और ख़ास करके जो लुटियंस जोन है, जिसमें मैंगल्स रोड भी आता है, इस जोन में अगर कोई इंक्रोचमेंट होता है तो सीधे तौर पर हाई कोर्ट की फटकार मिलती है जिला प्रशासन को और कार्रवाई की बात कहती है। और ऐसे में जिला प्रशासन के सामने भी सवाल है कि इंतजामिया के लिए भी यहाँ पर अहम सवाल है प्रशांत, और किस तरह से इंतजामिया ये पूरी कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा और ये जो लोग हैं इनके पास क्या मुतबादिल ऑप्शन है, ये भी सवाल यहाँ पर उठ रहा है। तो लोगों से बात करते हुए हमारे नुमाइंदे प्रशांत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो पटना में एनक्रोचमेंट के नाम पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। पटना के मैंगल्स रोड में कार्रवाई हो रही है, जहां पर हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं कि किस तरह से जो बुलडोजर है वो बिहार में चलता हुआ नजर आ रहा है और एनक्रोचमेंट के नाम पर बताया जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है। गांधी मैदान से लेकर जेपी, गंगा पथ समेत 9 इलाकों में कार्रवाई जारी। अभी ये बुलडोजर एक्शन पूरे बिहार में चल रहा है, इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है, हाई कोर्ट के निर्देश पे चल रहा है, लेकिन कहीं से भी किसी के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। मान लीजिए ये जो चाय दुकान है, ये जो किताब दुकान है, इसको कहीं जगह अलॉटमेंट हो जाए जहां ये अपने परिवार का भरण पोषण कर सके तो कल हो सकता है यहाँ पर फिर से इंक्रोचमेंट नहीं होगा। लेकिन आज अगर आप सिर्फ हटाते हैं तो इनके साथ जो जुड़े हुए इनका परिवार है, जो इनके बाल बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? इस सवाल का हल जब तक नहीं निकलता है तब तक इंक्रोचमेंट कभी भी खत्म नहीं होगा। चाहे बिहार में पटना की बात हो, चाहे दरभंगा की बात हो, किशनगंज की बात हो, पूर्णिया की बात हो, सासाराम की बात हो, भागलपुर की बात हो, इंक्रोचमेंट हटाने से पहले वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करनी ही होगी। राहुल, बिल्कुल, यहाँ पर आप देखना बेहद अहम होगा कि किस तरह से आगे भी ये कार्रवाइयाँ देखने को मिलेंगी और किन किन जगहों की निशानदेही की जाती है। तो ऐसे कई जगहों की निशानदेही की गई है और जहाँ पर बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो बिहार में नई सरकार में बुलडोजर कार्रवाई ने रफ्तार भी पकड़ ली है। क्या हाईकोर्ट तो ये नहीं कहा है कि आप लोगों को रोजगार को छीन के उसको परिवार को मार दीजिए, ऐसा भी तो नहीं कहा है।
आप यहाँ इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, इसको सुव्यवस्थित कर दीजिए। लोगों का लेकिन रोजगार, लोगों को चलने फिरने में तो परेशानी होती है। कहाँ परेशानी होती है? कितना अच्छा रोड है, कहीं जाम आपको नजर आया है? अगर वो अतिक्रमण है, उससे अगर जाम लगता है तो ये एक बात होती, लेकिन यहाँ तो बुलडोजर राज आ गया है। सरकार का तो है, रोजी दे नहीं पाती है, रोजगार दे नहीं पाती है, बुलडोजर चलवाती है लोगों के घरों पे, लोगों की दुकानों पे। उसको रोजगार दीजिए ना, आपके सड़क को खाली कर दिया क्या आपको आप जब आज अपना दुकान चला रहे थे, इंक्रोचमेंट ड्राइव में आपको हटाया जा रहा है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी, बहुत परेशानी है, भरण पोषण का सवाल है, बहुत सवाल है। इतना अच्छा हम लोग आराम से अपना दुकानदारी तैयारी कर रहे थे, अभी आप लोग बहुत परेशानी डाल रहे हैं, इसमें हम लोग बहुत दिक्कत हो रहा है। आज मान लीजिए 2 दुकानदार दुकान बंद हो रखा है, इसमें सारे बाल बच्चा सब मर रहा है। आप लोग दीजिए तैयारी। अब तो सरकार से आप क्या मांग करते हैं? रोजगार मांग कर रहे हैं, रोजगार दीजिए, फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, रोजगार करेंगे और क्या कहेंगे, बस यही कहेंगे और क्या। आप बताइए कि जिस तरह से इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें क्या कहेंगे, हम लोग रोजी रोटी कमाते हैं, तब पूरे परिवार को चलाते हैं। अगर हम लोग को रोजी चला जाता है तो मान लीजिए पूरे बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाता है, होता है ना। तो हम लोग वोट दिए भाजपा को कि अब की सरकार रहेगी तो गरीब को मासिया है, गरीब को मदद करेगी, रोजगार देगी, रोजी रोटी देगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सरकार का मतलब क्या हुआ कि बुलडोजर चलाइए, किसी को सामान को नुकसान कर दीजिए, बर्बाद कर दीजिए, ठेला तोड़ दीजिए, ये अच्छा काम नहीं है जी। काम का मतलब हुआ कि गरीबों को मदद करनी है। गरीब को बाल बच्चा कहाँ से कमाएगा, खिलाएगा, कहाँ से पढ़ाएगा लिखाएगा? जब हम नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से, भूखे मरेंगे। इसका मतलब नहीं हुआ कि बुलडोजर। आपको अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था दे दी जाए तो आपको कोई परेशानी कोई नहीं। अगर हमको व्यवस्था मिल जाए सभी दुकानदार को, सब भाइयों को, गरीबों को, तो हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर लोगों का मिक्स रिएक्शन यहाँ पर सामने आ रहा है और चूंकि कुछ लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। तो प्रशांत झा हमारे यहाँ पर जायजा भी ले रहे हैं जिस तरह से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के वजीर दाखिला बनते ही बिहार में बुलडोजर एक्शन ने जोर पकड़ लिया है। बिहार में शहर शहर बुलडोजर एक्शन से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों में खौफ का माहौल है कि कब ये बेकाबू बुलडोजर गैर कानूनी तामीर के नाम पर उनके घर तक पहुंच जाए। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और अब ये पटना की तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। पटना के मैंगल्स रोड में कार्रवाई हो रही है, एनक्रोचमेंट के नाम पर ये कार्रवाई बताई जा रही है। तो जो भी गैर कानूनी तजावुजात हैं उनको हटाया जा रहा है और जो लोग हैं जो इससे मुतासिर हो रहे हैं उनका यही सवाल है कि इंतज़ामिया हमारे लिए कोई मुतबादिल इंतज़ाम करे ताकि हमारा जो रोज़गार है और जो हमारे इस जगह पर हमने जो अपने कारोबार और जो हमारे घर हैं उनको खासा हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े उन चीज़ों को लेकर। तो ये परेशानी का सबब बन रहा है क्योंकि कई ऐसे स्टॉल्स हैं जो इसकी जद में आ रहे हैं जिनको हटाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग बुलडोज़र लगे हुए हैं और ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से ये रोड साइड पर एक स्टॉल लगा हुआ था जिनको यहाँ से हटाया जा रहा है। हालांकि इनकी वजह से कई लोगों को सहूलत भी होती है और कई लोगों को खासा परेशानी का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि ये तजावुजात होती है और ऐसे में इसको खाली कराने से जो रोड है उस पर एक मेंटेनेंस देखने को मिलता है। तो कुछ लोगों ने इसको लेकर ये भी कहा कि इससे जो निज़ाम है वो यहाँ पर बेहतर होगा। तो दूसरी तरफ जिन लोगों के वो स्टॉल्स हैं जिन्होंने जो अपने कारोबार यहाँ से चला रहे हैं उन लोगों में एक मायूसी देखने को मिल रही है। लेकिन बड़े पैमाने पर एनक्रोचमेंट के नाम पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो बुलडोजर एक्शन जारी है। पटना के मैंगल्स रोड में कार्रवाई की खबर है। एनक्रोचमेंट के नाम पर यह कार्रवाई हो रही है। गांधी मैदान, जेपी, गंगापथ समेत 9 इलाकों में कार्रवाई की खबर है। तो जेपी गंगापथ समेत 9 इलाकों पर कार्रवाई होनी है और अलग अलग जगहों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है बिहार में। और वहीं इसको लेकर अपोजिशन भी खासा हमलावर है। कहा जा रहा है कि अब जो नीतीश का मॉडल है उसकी बजाय बीजेपी के जो मॉडल्स हैं वो यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा कौन सा चमत्कार